नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमलता आपको शुक्रवार व्रत की विधि बताती हूँ। संतोषी माता व्रत की विधि। इस व्रत को करने वाले कथा कहते समय हाथ में गुड़ और चने रखने चाहिए। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलते जाइए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गौ माता को खिलाए। कलश में रखा हुआ गुड़ और चना उसमें प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश में जल से भरे और उसके ऊपर गुड़ चने से भरा हुआ कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर आरती के बाद कलश के जल को घर के सब जगह छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी में क्यारी में डाल दें। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर के खाजा, खीर, चने का साग, निवेद्य आदि दीपक, घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय बोलकर नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए, न आप खावे और किसी दूसरे को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराए। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिले तो दूसरों को नहीं बुलाए। कुटुंब में नहीं मिले तो ब्राह्मण और रिश्तेदारों को तथा पड़ोसियों के लड़कों को बुलाए। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दे तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। जय संतोषी माता। मैं संतोषी माता व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बूढ़ी माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला था मन में विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा कहीं हो सकता है? जब तक मैं अपनी आंखों से मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मान लोगे। कुछ दिन बाद घर में बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाई, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माता ने उनकी जूठन थालियों में से एक लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बूढ़ी माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, न कब खाएगा? यह कहने लगी माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में गोबर थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, दोहा, हम जावें परदेश, आवेंगे कुछ काल से, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सो चठारो, राम भरोसे ईश्वर भरोसे तुम्हें साई, देख निशानी अपनी देख धरूं मन में धीर, सुधी हमारी मत बरसरियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है? ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चलते चलते दूर देश पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ आकर वह कहने लगा, भाई मुझे कोई नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिन में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे। वह बहुत बड़ा होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीतती है सुनो। सास ससुर उसे दुख देते हैं और सारे गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते हैं।
और इस बीच घर की रोटी के आटे की जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती है। फूटी नेरियल की खोपड़ी में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनकर बोली बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत करने का क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रशंसा और शांति मिलती है, नी पुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता और ख़त्म हो जाए, सब तरह के सुख शांति, घर में धन जमा हो पैसा जायदाद लाभ होता है, रोग दूर हो जाता है तथा और सब कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण होती है, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है, ये भी बताओ और आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना ले लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का ले लेना, 11.25 रुपये का भी सहूलियत अनुसार ले लेना, बिना परेशानी के, श्रद्धा और प्रेम से जितना मन सके सवा लेना, 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तथा इससे ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इस बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम से पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र में रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न होए नियम पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर के आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़कों को लेना, न मिल सके तो रिश्तेदारों पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना और उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा में दे और माता का नियम पूर्वक करना चाहिए। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बूढ़ी ने लड़के को बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझे को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चने माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली गई और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर। यह सुनकर मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी, दीन और विनती करने लगी, माँ मैं निबट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। शुक्रवार बीता के दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार का उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। ये देखकर जिठानी मुँह निचोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा है, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्थर आने लगे, रुपये आने लगे, अब तो काकी खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्थर आए रुपये आए सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे, मुझे पैसों से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। ये सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस बोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है तेरा पति आवेगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपन में प्रकट और कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता ही है जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं जागता नहीं, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे सब कुछ है। माँ
बाप है, भाई है, बहन है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, बोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माँ अब मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ कैसे। प्रदेश की बात है, लेने देने का कोई हिसाब नहीं है, जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठ जाना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुकता हो जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे सवेरे बहुत जल्दी उठकर लोगों से अपने सपन की बात कहने लगा। सब ने उनकी अनसुनी कर दिल की उड़ाने लगे, कहीं सपन की बात कभी सच होती है क्या। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सांझ झूठ करने से बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मानकर स्नान कर संतोषी माता का दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। थोड़ी देर में क्या देखता है कि लेने वाले रुपए लेने लगे, देने वाले हिसाब देने लगे। कट्ठे में बड़े सामान खरीदारी नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर मन में माता का नाम लेते घर के जाने के वास्ते गहने कपड़े खरीदने लगा और काम से निपटकर घर को खाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता के मंदिर में पर विश्राम करती है। वह वहाँ उसका रोज रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देखकर माता से पूछती है, हे माता ये धूल कैसे उड़ रही है। माता ने कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझे बना ला, एक नदी किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा तेरे सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का कट्ठा देकर उसके मुँह पे दाग, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाएगा, खा पी कर माँ से मिलने आएगा। अब तू लकड़ियों के बोझों को उठाकर घर जाना और बीच चौके के गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल खोपड़ी में पानी दो, आज कौन मेहमान आया। माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा माता यह कहकर मन में प्रसन्न को लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर में रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि वह वहीं विश्राम करे और भोजन बनाकर खा पी कर गांव से आवे। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम कर वहाँ गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी की भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी लो, नारियल खोपड़ी में पानी दो, आज कौन मेहमान आए। ये सुनकर सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा ही तो मालिक आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आ जाता है और अंगूठी देकर व्याकुल होकर माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गया, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल खोपड़ी में पानी मांगती है। वह लज्जित और बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है बेटा तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे कमरे में ले जाकर तीसरे मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमा लिया। एक दिन में वहाँ राजा जैसा महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, दोनों सुखपूर्वक रहने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। सब ने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानियाँ अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे भोजन के समय सब लोग खटाई मांग लेना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिम नहीं आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना नहीं पाता। देखकर अरुचित होकर बोलती है। वो कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए। वह बोले, पैसे लाओ।
बोली बहू जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली खाने लगे। ये देखकर बहू पर माता ने कोप राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू ने ये वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी है? माता बोली, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिए, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसा कहीं भूल हो सकती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर से करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वो कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली गई। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रशंसा से बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता को अध्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानियों ने एक दो बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जीभ बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को। तो वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को ले जाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। तो इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसके चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माता ने सोचा, ये रोज आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देख लूं सही। ये विचार कर माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुँह, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहली में पाँव रखते उसके साथ चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़को इसे भगा दो, नहीं तो किसी को खा जाएगी। डरने लगे और चिल्लाकर खिड़कियाँ बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्न से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ता है। वह बोली, रांड, इसे देखकर कितनी उतावली हुई है, जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैंने जिसका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी, हे माता, हम मूर्ख, हम अज्ञानी, हम पापी है, तुम्हारे व्रत की विधि को हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पड़े उसका मनोरथन पूरा करे। बोलो संतोषी माता की जय।